हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने निर्माण एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम अपने यहाँ पे फिर से रीजनिंग की क्लासों को शुरू करेंगे और जो कि हमने यहाँ पर अपना नया चैप्टर शुरू किया है जो कि था हमारा सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था में हमने एक क्लास को कंप्लीट कर लिया जिसमें से हमने देखा था कि बैठक व्यवस्था के अंतर्गत हमें किस तरह से सवालों को पढ़ना है। उसमें कई टाइप के सवाल आते हैं, किसी वर्ग में बैठा देता है, किसी आयत में बैठाएगा या तो किसी मतलब पंक्ति में बैठा देता है, सीढ़ियों पर बैठाता है, मतलब इस तरह से करके कई सारे सवाल आते हैं, कई टाइप में बना देता है। लेकिन सवाल सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, सबको लगाने का पैटर्न सेम होता है, बस उनका लेफ्ट और राइट हमें क्लियरली पता होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमने जो है कल यहाँ पे बात की थी कि वर्गाकार जो है कोई टेबल है, कोई मेज है, उस पे जो है बैठाता था, कितने भी होते थे, 4, 6, 5, इतने लोग हमने देखा था। जैसे ही 4, 6, 5 को बैठाते वैसे 8 को भी बैठा सकते, 10 को भी बैठा सकते, मतलब जितना भी वो कहेगा वैसे उनको बैठा सकते, बस हमें उनका लाइट और क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं उसी तरह से बात करूं यहाँ पे कि कल अगर हमने वर्ग वाले कंप्लीट किए थे तो आज हम क्या करेंगे कि कितने भी बच्चे होंगे आज हम उन्हें क्या करेंगे, पंक्ति में बैठाएंगे। यानी आज हमारा टाइप क्या होगा, पंक्ति वाले सवालों का। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं थोड़ा सा, क्लास कौन सी हो जाएगी आज सेकेंड, और आज हमें पढ़ना है पंक्ति वाले सवाल। अगर मैं पंक्ति वाले सवालों की बात कर लूं, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, पहला एक सवाल लेंगे और उस सवाल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें क्या करना है उसमें। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं तो उसने एक सवाल दिया हुआ है और सवाल पे कहा क्या है ये अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो उसने सवाल पे कहा है कि 5 लड़के हैं, 5 लड़के, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, बैठे हुए ए बी के दाएं बैठा है, यानी ए है वो बी के दाएं बैठा है। पहला स्टेटमेंट उसने कहा कि जो ए है वो बी के दाएं बैठा हुआ है। इसी तरह से दूसरा उसने कहा है कि ई बी के बाएं है, जो ई है वो बी के बाएं बैठा है, तथा ई जो है वो बी के बाएं तो है लेकिन सी के किधर है, दाएं है, तथा सी के दाएं बैठा है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट। अगला उसने कहा है कि यदि ए डी के बाएं है, यदि ए डी के बाएं है, ए डी के बाएं है, तो बीच में कौन बैठा है, तो हमें बताना है। तो बीच में कौन बैठा है, यानी ये हमारा सवाल है। और उसने कहा है कि जो है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, और उसने और क्या कहा है कि ए बी के दाएं बैठा है, ई बी के बाएं तो है लेकिन सी के किधर है, दाएं बैठा हुआ है। और फिर उसने कहा कि जो ए है वो डी के किधर है, बाएं बैठा है। तो हमें बताना है कि बीच में कौन बैठा है, यानी 5 लोग हैं जो अगल बगल दो दो होंगे और बीच में कोई एक बैठा होगा, तो हमें वो बताना है कि एग्जैक्ट मिडिल पे कौन बैठा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि उसने कौन सी बात की, पंक्ति की बात की, और जब भी कल हमने बात की थी कि जब भी किसी भी सवाल में वो पंक्ति की बात करेगा, पंक्ति की बात अगर वो कहीं पर भी कर रहा है और अगर कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रहा तो हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी है, सीधी सी नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दिशा। यानी हमें डायरेक्शन कौन सी लेनी है, नॉर्थ वाली। जब भी वो किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं करेगा, अगर वो डायरेक्शन की बात दे रहा है कि इतने लोग हैं
और इस दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं तो हमें वहां पे दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब भी वो सिर्फ एक सीधी सी पंक्ति की बात करेगा और अगर उसने नहीं कहा है कि किसी भी डायरेक्शन की बात अगर उसने नहीं की है तो हम सीधी सी कौन सी डायरेक्शन लेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन। तो अब मैं यहाँ पे बात करूं, तुम सवाल है सीधी सी पंक्ति और हमें किधर बैठाना है, उत्तर दिशा की तरफ सबको बैठाना है। तो एक पंक्ति ये हो गई हमारी सीधी सी, और कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5। अब अगर मैं पंक्ति में लेफ्ट और राइट क्लियर कर लेते हैं पहले, तो जो पंक्ति की बात होती है उसमें लेफ्ट राइट जो भी होते हैं तो हमारे लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। तो अगर अपने आप को यहाँ पर देख के रखें तो क्या हो जाएगा, इधर हमारा राइट हो जाएगा और इधर हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। हमने बना लिया, इसको और थोड़ा यहाँ बना लेते, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। ठीक है, अब हम इस हिसाब से बैठाएंगे जैसे जैसे उसने सवालों में दिया हुआ है। तो उसने कहा कि जो ए है वो बी के दाएं बैठा है, कहीं पर भी हमें ए को बैठाना है और उसके दाएं कौन बैठेगा, बी बैठेगा। तो मान लेते अगर मैं ए को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठा दूं, ए को मैंने यहाँ पे बैठा दिया तो ए के दाएं कौन बैठा, ए का दायां इस साइड हो जाएगा और दाएं तरफ कौन बैठा है, बी बैठा है। तो हमने बी को बैठा दिया। अभी कुछ क्लियर नहीं है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे अभी करते जा रहे हैं। फिर उसने कहा कि जो ई है वो बी के बाएं बैठा है, जो ई है वो किसके बाएं बैठा है, बी के बाएं है, लेकिन सी के किधर है, दाएं बैठा है। तो अगर सी के दाएं बैठाना है हमें, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक जगह खाली है तो यहाँ पर बैठा देते कि सी के दाएं तो हो गया, लेकिन क्या ना ई के बाएं है, तो हम मान लेते ई को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अभी बैठा देते, तो ई के बाएं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो सी के तो दाएं बनता, लेकिन तुरंत दाएं नहीं है क्योंकि उसने यहाँ पर भी तुरंत दाएं की बात नहीं करी है। फिर उसने कहा कि जो ए है वो डी के बाएं बैठा है, जो ए है वो किसके बाएं बैठा है, डी के बाएं बैठा है। तो अगर मान लेते डी को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अगर हम बैठा दें तो हमारा ए बाएं तरफ बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो जिस तरह से उसने कहा उस तरह से हमने बैठा दिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि उसने ना तो तुरंत सब दिया, ना तो 2 स्थान आगे दिया, ना 2 स्थान पीछे दिया, यानी कोई भी उसने जो बैठने की जगह है उसको फिक्स नहीं करा। इसको क्या करना, हमें अपने अकॉर्डिंग जो है बैठाना है। तो अगर वो जिस तरह से कहेगा अगर हम उस तरह से इसको बैठाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, हमारे सवाल हल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कर लें थोड़ा सा इस तरह तो हमने बैठा दिया, डी के बाएं तरफ तो ए है लेकिन बहुत स्थान आगे है। तो अगर मैं इसको क्या करूं, थोड़ा सा अगर एक बार और बना लें, अब देखते हैं तो, लेकिन ऑप्शन अगर देख लेते हैं कि अगर इस हिसाब से हमने बैठाया है तो हमारे ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं सवाल पे। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में उसने दिया ई बी ए और सी, ये हमारे ऑप्शन है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि बीच में बैठाना तो 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, तो बीच में हमारा कौन बैठेगा, बी बैठ जाएगा। तो इस तरह से भी हम इस सवाल को जो है हल कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस सवाल में हमने इसको इस तरह से बैठा दिया तो हम इसको गलत नहीं कह सकते। इसलिए गलत नहीं कह सकते हैं क्योंकि जिस सवाल में उसने ना तो कोई भी शब्द नहीं दिया कि वो जो ए है वो बी के तुरंत बाएं है या जो ई है वो डी के तुरंत बाएं है, यानी ऐसे कोई भी प्लेस वैल्यू उसने नहीं दी है। उसने सिर्फ सीधा सीधा सा कहा है कि जो ए है वो बी के दाएं है, बी के दाएं ए को बैठना चाहिए, फिर वो किसी भी तरफ बैठे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो ए है वो बी के दाएं बैठा है तो ए को बी के दाएं तो बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ वो किधर बैठा है, बी के लेफ्ट साइड बैठा हुआ है। तो इसलिए से ये वाला सवाल क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको एक जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे उसको बैठाते जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाले को उठाते हैं कि जो ए है वो बी के किधर बैठा हुआ है, दाएं बैठा हुआ है। तो कहीं पर हम पहले बी को बैठा लेते हैं, मान लेते हमने बी को यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है। बी के दाएं कौन बैठा है, ए बैठा है, तो बी का राइट किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो जो ए है वो बी के किधर बैठा हुआ है, दाएं बैठा, हमने बी के दाएं ए को बैठा दिया थोड़ी देर के लिए अभी। फिर उसने कहा कि जो ई है वो बी के दाएं बैठा है, सॉरी बी के बाएं है, बी का बायां इस साइड है और बी के बाएं तरफ कौन आ जाएगा, हमारा ई आ जाएगा। हमने ई को भी बैठा दिया, एल को यहाँ से इधर कर देते हैं। लेकिन किधर वो सी के दाएं बैठा है, सी के दाएं हमें अगर इसको बैठाना है
तो ऐसी कौन सी जगह पे बैठाऊं कि जो बी है वो सी के दाएं तरफ बैठ रहा है। अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं सी, क्योंकि यहाँ पे सी की जगह एक खाली है, तो अगर सी को यहाँ पे हटा देंगे तो क्या सी के बाएं तरफ बैठेगा ई की नहीं बैठेगा, दाएं तरफ बैठा है। फिर ए डी के बाएं बैठा है, जो ए है वो किसके बाएं बैठा है, डी के बाएं बैठा है। तो डी के बाएं तरफ जो जगह बची वहां पर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो डी के बाएं तरफ कौन है, ए आ जाएगा। तो अब हमें बताना है कि बीच में कौन बैठा है। तो बीच में कौन बैठा है, हमारा बी बैठा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बी वाला। हम इसको इस तरह से भी बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी एक लाइन गलत है। क्या कि उसने कहा कि जो ए है वो बी के दाएं है, ए को बी के दाएं बैठना चाहिए था। अगर ई की जगह ए को रख देते, ए की जगह ई को रख दे, तो भी हमारा सवाल क्या हो जाता, पूरी तरह से सही हो जाता। यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। लेकिन आंसर तो हमारा इसमें मैच हो गया, बाकी सब में जरूरी नहीं कि वो मैच करे। तो इसलिए हमें क्या करना है, दाएं और बाएं एग्जैक्ट हमें चेक करते जाना, इसके बाद उनको जो है बैठाते जाना है। तो हमें सवालों को क्या करना है, इसी तरह से करना है। अब इसको क्या करते हैं, यहां से अगर थोड़ी देर के लिए इरेज कर दें, यहां से इसको इरेज करके कुछ और सवाल पहले कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, क्योंकि जो भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट हमारा क्या होता है, प्रैक्टिस बेस्ड होता है। रैंकिंग भी हमारा प्रैक्टिस बेस्ड होता है। सीरीज भी हमारा क्या होता है, प्रैक्टिस बेस्ड होता है। यानी कुछ ऐसे सवाल होते हैं, और हमारा क्या होता है, अल्फाबेट्स वाली जो कोडिंग डिकोडिंग है वो भी हमारी क्या होती है, प्रैक्टिस बेस्ड होती है। यानी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे टोटली क्या होते हैं, प्रैक्टिस पर आधारित होते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कुछ सवालों की क्या करना है, प्रैक्टिस करते जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक दूसरा सवाल ले लूं। दूसरा सवाल में उसने कहा कि कोई पैनल है जिसमें 5 व्यक्ति बैठे हैं। एक पैनल है, एक पैनल पर 5 व्यक्ति बैठे हैं। 5 व्यक्ति बैठे हैं, बैठे हैं। यदि ए बी के बाएं, यदि उसने कहा कि यदि ए जो है बी के बाएं, ए बी के बाएं ए जो है बी के बाएं तथा सी के किधर दाएं हैं। ए बी के बाएं तथा सी के दाएं बैठा है, दाएं बैठा है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला स्टेटमेंट। और पहले स्टेटमेंट से जुड़े हुए हमारे 2 स्टेटमेंट है, इन्हें हम क्या करेंगे, जब सवाल हल करेंगे तो अलग अलग करके हल करेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं दूसरी लाइन पर उसने कहा कि जो डी है वो बी के दाएं है, डी बी के दाएं डी बी के दाएं, लेकिन ई के किधर है, बाएं बैठा है, लेकिन ई के बाएं बैठा है। यानी जो डी है वो बी के तो दाएं है, लेकिन ई के किधर है, बाएं बैठा हुआ है। फिर अगली लाइन पे उसने कहा कि तो हमें बताना क्या है, बीच में कौन बैठा है। बीच में कौन बैठा है, ये हमें सवाल दिया कि जो एक पैनल है, पैनल में कितने 5 व्यक्ति बैठे हैं। यदि ए बी के बाएं तथा सी के किधर दाएं बैठा है, डी बी के दाएं है, लेकिन ई के किधर है, बाएं बैठा हुआ है। तो हमें बताना है कि बीच में कौन बैठा है। अभी थोड़ा सिंपल सिंपल सवालों को देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे बात करूं तो हमें क्या करना है, एक पंक्ति की बात करी है, तो पंक्ति में जब भी कोई भी डायरेक्शन नहीं देते तो हम कौन सी डायरेक्शन लेंगे, हमारी नॉर्थ डायरेक्शन।
हमें सबको नॉर्थ डायरेक्शन में बैठाना है और कितने लोगों को बैठाना है? 5 लोगों को बैठाना है। तो 1 2 3 4 और 5। अगर लेफ्ट और राइट चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? राइट, और ये क्या हो जाएगा हमारा? लेफ्ट हो जाएगा। अब इसी अकॉर्डिंग जो है सवालों को करते जाएंगे। तो उसने कहा कि जो ए है बी के दाएं है, बी के बाएं है, सॉरी, जो ए है, मान लेते अगर मैं बी को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठा दूं, अगर बी यहाँ पे बैठा तो बी के बाएं तरफ कौन बैठेगा? ए बैठेगा। तो बी का बायां इधर है और बाएं तरफ कौन बैठ गया हमारा? ए बैठ गया। तथा क्या सी के दाएं बैठा है। अब सी के दाएं ए को अगर बैठाना है तो अगर मैं सी को यहां पर बैठा दूं तो सी का दायां इस साइड हो जाएगा और दाएं तरफ कौन हो जाएगा हमारा? ए बैठ जाएगा। यानी कि पहला स्टेटमेंट उसने कहा कि जो ए है वो बी के बाएं बैठा है लेकिन सी के किधर है? दाएं बैठा है। यानी कि ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई और हमारे 3 लोग बैठ गए। अब बचे कितने? 2 लोग। तो उसने आगे कहा है, अभी इनकी जगह कोई फिक्स नहीं है, बदल भी सकते हैं, लेकिन वो आगे आने वाले सवाल की जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते हैं। तो अगर मैं आगे बात करूं तो उसने कहा कि जो डी है वो बी के दाएं बैठा हुआ है। जो डी है वो किसके दाएं बैठा है? बी के दाएं। तो बी का दायां इस साइड है और बी के दाएं कौन बैठेगा हमारा? डी बैठ जाएगा। लेकिन आगे उसने कहा है कि जो डी है वो बी के तो दाएं बैठा है लेकिन ई के किधर बैठा है? बाएं बैठा है। तो ई के बाएं बैठाना डी को, तो अगर ई को यहाँ बैठा दे तो ई के बाएं तरफ कौन हो जाएगा हमारा? डी बैठ जाएगा। तो क्या जिस तरह से सवाल की लाइन कही है उस तरह से हमने बैठाया कि नहीं? तो एक बार मैच कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ए बी के बाएं है, ए बी के बाएं बैठा हुआ है, फिर तथा सी के क्या है? दाएं बैठा, तो हमने उसको सी के दाएं बैठा दिया। फिर आगे उसने कहा है कि जो डी है वो बी के दाएं है, जो डी है वो बी के दाएं बैठा हुआ है लेकिन ई के किधर है? बाएं बैठा है। तो हमने ई के बाएं बैठा दिया। तो हमें बताना है कि बीच में कौन बैठा है। तो बीच में कौन बैठेगा हमारा? बिल्कुल बीचों बीच बताना है। तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो बीच में कौन आ गया हमारा? बी। तो बीच में हमारे कौन बैठा है? बी बैठा है। अभी उसने क्या किया? सिंपल सा पूछा है कि बीच में कौन बैठा है। कभी कभी क्या होता है कि अभी जैसे सिंपल 5 लोग हैं तो 5 लोग में हम बता देते हैं कि बीच में कौन बैठा है, किनारे पे कौन बैठा है। कहीं कहीं वो पूछ लेगा कि बताइए बाएं साइड से दूसरे या तीसरे नंबर पर कौन बैठा है, बाएं साइड से देखे तो चौथे नंबर पर कौन बैठा है, दाएं साइड से भी वो पूछ सकता है। यानी इस तरह से हमें क्या, अगर हमने उसको सीधे सीधे से एक लाइन पर अगर अच्छे से बैठा दिया तो हमें जो है कोई भी सवाल अगर वो पूछेगा तो हम क्या करेंगे? उसका आंसर सीधे से बता देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने इनको बैठा दिया, तो अब अगर वो कह दे कि लेफ्ट साइड से बताइए कि दूसरे नंबर पर कौन बैठा है यानी अगर वो कह दे कि सवाल यहाँ पे बीच को हटा दे, तो अगर वो कह दे कि बताइए कि लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, तो अब अगर हमने यहाँ पर जो है इसको नहीं बनाया होता, इनको अगर सही से नहीं बैठाया होता तो हम नहीं बता पाते। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? यहाँ पर इनको पूरी सेटिंग से बैठाएंगे और बैठाने के बाद ही अपना आंसर करेंगे। तो अगर बाएं साइड से दूसरे नंबर पर पूछता तो कौन हो जाता हमारा? ए हो जाता। तो हमें क्या करना है? सवालों को इसी तरह से करते जाना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा एक और अगर सवाल ले लूं, अभी हम क्या करेंगे? 2-4 सवाल जो है पंक्ति वाले ही करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? अलग सवाल करेंगे। तो इसको यहाँ से क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। कल हमने बात की थी वर्ग पर आधारित थे, वर्ग में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग जो भी होते थे उनको बैठाते जाते थे। नेक्स्ट क्लास में जब हम देखेंगे तो क्या करेंगे? वहां पे 8 लोग भी देखेंगे, 7 लोग भी देखेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठाए जा सकते हैं। मोस्टली अगर मैं बात करूं तो किसका पूछा जाता है? ज्यादातर 6 का या तो 8 का, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। यानी 6, 7, 8। अगर हमें 8 का 4 का बैठाना आ रहा है, 6 का आ रहा है, 8 का आ रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो है जैसे हम लोग 7 या 5, 6 को बैठाते वैसे हम क्या करेंगे? 8 को भी बैठा देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक दूसरा अगर सवाल ले लें यहाँ पे हम,
तो उसने कहा है कि 5 व्यक्ति फिर से हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 5 लोग हैं, वो भी क्या है? पंक्ति पर ही बैठे हुए हैं। तो 5 व्यक्ति हैं, कौन कौन से? 5 व्यक्ति कौन कौन? ए बी सी डी और ई, ये हमारे 5 व्यक्ति हैं और कैसे मतलब एक पंक्ति पे जो है खड़े हुए हैं। फिर आगे उसने कहा कि जो डी है वो सी के बाईं ओर है। डी सी के बाईं ओर। डी सी के बाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर है। ई के दाईं ओर है। फिर आगे उसने कहा कि जो ए है वो सी के दाईं ओर है। और बी डी के बाईं ओर है और बी डी के बाईं ओर है। ठीक है, तो पहले उसने कहा है कि जो डी है वो सी के बाईं ओर है। फिर आगे लाइन पे कह रहा है कि जो बी है वो ई के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर है और बी डी के बाईं ओर है। तो हमें बताना है कि बाएं छोर पर कौन बैठा है। बाएं छोर पर कौन बैठा है, ये हमें बताना। अभी तक हमें क्या करता था, क्या देता था कि हमें दो सवालों में क्या पूछा है कि बीच में कौन बैठा है। इस सवाल में हमसे पूछा है कि बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बता देंगे यहाँ पे कि कौन बैठा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन्हें सीरियल से बैठाते हैं। पंक्ति के बाद नॉर्थ डायरेक्शन लेंगे और कितने लोगों को बैठाना है? 5 लोगों को। 2 3 4 और 5, ये हो गए हमारे 5 लोग लेफ्ट और ये क्या हो गया हमारा राइट। इसी तरह से क्या करना, हमें जो है इनको बैठाते जाना। जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे, जैसे अभी हमने 2 पहले सवाल किए हैं उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस तीसरे वाले सवाल को भी करेंगे और इनको भी क्या करेंगे, सीढ़ी पे बैठाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, तो उसने कहा कि सबसे पहले लाइन कही गई है कि जो डी है वो सी के बाईं ओर बैठेगा। कहीं पर भी अगर सी बैठेगा तो उसके बाईं ओर कौन रहेगा, हमारा डी रहेगा। तो मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए सी को हमने यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, सी डी सी के बाईं ओर है तो सी का बायां किधर हो जाएगा, इस साइड, और बाईं तरफ कौन बैठ जाएगा, हमारा डी बैठ जाएगा। हमने जो है इसको बैठा दिया। फिर उसमें देखते हैं कि सी से रिलेटेड कोई मिलेगा। तो उसने कहा कि जो ए है वो सी के दाईं ओर बैठा है तो ए जो है वो सी के किधर बैठेगा, दाईं तरफ बैठेगा। तो सी का दायां किधर हो जाएगा, इस साइड, और इस हमारा ए बैठ जाएगा। हमने इसको जो है यहाँ से अभी बैठा दिया। फिर अब देखते हैं ए से रिलेटेड कुछ मिल रहा है। तो अगर ए से देखेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब देखते हैं डी वाला। डी वाले पे अगर देखेंगे तो उसने कहा कि जो बी है वो डी के बाईं ओर बैठा है। जो बी है वो किधर बैठा है, डी के बाईं ओर बैठा है। तो डी का बायां किधर हो जाएगा, इस तरफ, और बाईं ओर कौन बैठ जाएगा, हमारा बी बैठ जाएगा। अब बचा क्या, अगर ये सब बैठ गए तो हमारा बचा क्या, ई। तो जो जगह बची वहां पर कौन आ जाएगा, हमारा ई आ जाएगा। अगर अब देखें जिस तरह से उसने कहा हमने बैठाया, एक बार मैच कर लेते हैं। डी सी के बाईं ओर है, जो डी है वो सी के बाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर है। बी
ई के दाईं ओर है। फिर कहा जो ए है वो सी के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर बैठा है। फिर और बी डी के बाईं ओर है, जो बी है वो किसके बाईं ओर है, डी के बाईं ओर है। यानी जिस तरह से हम लोग रखते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है, वो सही हो जाता है। तो अब हमें बताना है कि बाएं छोर पर कौन बैठा है। तो ये कौन सा हमारा राइट और ये कौन सा होगा हमारा लेफ्ट। तो हमें बताना है कि लेफ्ट साइड पे कौन बैठा सबसे कॉर्नर पर, तो कौन बैठा हमारा, ई बैठा है। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ई। तो बाएं छोर की बात की तो कौन बैठेगा हमारा, ई बैठ जाएगा। इस तरह से हमें क्या करना है, सवालों को हल करते जाना है। तो ये थे कुछ पंक्ति वाले सवाल। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सवाल को अलग करते हैं यहाँ से। अब पंक्ति वाले समझ लिए, कल हमने वर्ग वाले समझ लिए। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा सवालों को अलग कर लेते हैं। तो उसने सवाल में कहा है कि जो रॉबिन है वो लतीफ के बाईं ओर बैठा है। सवाल है कि जो रॉबिन है, यानी कोई व्यक्ति रॉबिन है, रॉबिन लतीफ के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर बैठा है। बाईं- फिर अगला स्टेटमेंट कहा है कि जो मोहन है, मोहन राकेश और लतीफ के बीच में बैठा हुआ है। जो मोहन है वो राकेश और लतीफ के बीच में बैठा है, बीच में बैठा है, बैठा है। फिर आगे उसने कहा है, आगे क्या कह रहा है कि यदि गोविंद भी लतीफ के बाईं ओर बैठा है, यदि गोविंद भी गोविंद भी लतीफ के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर बैठा है, तो दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो हमें बताना है, तो दाएं छोर पर कौन बैठा है। यानी सवाल उसने कहा कि जो रॉबिन है वो लतीफ के बाईं ओर बैठा है। फिर कहा कि जो मोहन है वो राकेश और लतीफ के बीच में बैठा है। फिर आगे उसने कहा कि यदि गोविंद भी लतीफ के बाईं ओर बैठा है, तो बताइए कि दाएं छोर पर कौन बैठा है। मोहन राकेश, मोहन राकेश लतीफ, और क्या बताना हमें, चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, गोविंद। तो हमें बताना कि इन चार में से सबसे दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो क्या करते हैं, सवाल को भी इसी तरह से करते हैं। तो हमें क्या करना, हम कहीं पर भी इनको बैठा सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दी हुई है, ना तो पंक्ति की बात की है, ना तो वर्ग की बात की है, ना तो सीढ़ी की बात की, यानी किसी की भी बात उसने नहीं की। तो हम भी ऐसे जो है सीधा सीधा से उसको रख के बैठा देते हैं। तो अब देखते हैं कि जो रॉबिन है वो लतीफ के किधर है, बाईं ओर बैठा है। तो अगर हम मान लेते कोई भी डायरेक्शन नहीं दी, तो हम क्या करते हैं, इसको नॉर्थ डायरेक्शन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट। फिर देखते हैं कि जो उसने कहा है कि जो रॉबिन है वो किधर है, लतीफ के बाईं ओर बैठा। तो यानी कहीं पर हमें लतीफ को अगर हम बैठा दें, मान लेते हैं लतीफ को थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है।
तो अगर हमने लतीफ को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठा दिया तो उसके बाएं तरफ कौन आ जाएगा हमारा, रॉबिन आ जाएगा। और लतीफ का बायां किधर हो जाएगा, इस साइड, और उसके बाएं तरफ कौन आ जाएगा हमारा, रॉबिन आ जाएगा। हमने जो है इसको यहाँ पे बैठा दिया। फिर आगे उसने कहा कि जो मोहन है वो राकेश और लतीफ के बीच में बैठा है। तो अगर लतीफ की जगह फिक्स हो गई और मोहन को राकेश और लतीफ के बीच में बैठना है, तो अगर यहाँ पर मैं राकेश को बैठा दूं तो इसके बीच में कौन आ जाएगा हमारा, मोहन आ जाएगा। फिर आगे कहा है कि यदि गोविंद भी लतीफ के बाईं ओर बैठा है, गोविंद को भी किधर बैठना है, लतीफ के बाईं ओर बैठना है, तो लतीफ का बायां किधर हो जाएगा, इस साइड, और इसके बाएं तरफ ही कौन आ जाएगा हमारा, गोविंद भी आ जाएगा। बैठ गए पांचों लोग, रॉबिन भी बैठ गया, लतीफ भी बैठ गया, मोहन भी बैठ गया, राकेश भी बैठ गया, और कौन हो गया, गोविंद भी बैठ गया। यानी हमने पांचों को बैठा दिया। तो अब हमें बताना है कि दाहिने छोर पर कौन बैठा है। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो राइट बता दिए, राइट कॉर्नर पर कौन बैठा, तो हमारा कौन बैठेगा, राकेश बैठेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हमें क्या करना है, सवालों को हल करना है। एक सवाल और ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर क्या करेंगे, आप लोग जो है सवालों की प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, एक सवाल थोड़ा सा ले लेते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह से सिंपल सा है। तो उसने कहा कि एक पंक्ति में 6 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, यानी कोई पंक्ति है, पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हैं हमारे, 6 विद्यार्थी बैठे हैं। 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। अब हमें देखना है आगे यहाँ पे कि जो के है वो वी और आर के बीच में बैठा है। जो के है वो वी और आर के बीच में बैठा है। फिर आगे लाइन पे उसने कहा है कि जो वी है वो एम के साथ बैठता है, वी एम के साथ बैठता है। एम बी के साथ बैठता है, जो एम है तो किसके साथ बैठता है, बी के साथ बैठता है। फिर आगे कहा है कि जो बाएं आखिरी सिरे पर बैठा है, जो बाएं तरफ आखिरी सिरे पर है, आखिरी सिरे पर है। फिर आगे उसने कहा है और क्यू जो है वो आर के साथ बैठता है, जो क्यू है वो आर के साथ बैठता है। तो हमें बताना है कि कौन से दो लोग वी के साथ बैठते हैं, कौन से दो लोग, कौन से दो लोग वी के साथ बैठते हैं।
ये हमें सवाल दिया हुआ है, तो हमें ऑप्शन क्या दिया, आर क्यू के आर, आर क्यू के और आर। अगले नंबर पे दिया हुआ है एम के क्यू के, एम के। चौथे नंबर पे क्या हो जाए, क्यू और ए। तो हमें बताना कि कौन से जो दो लोग हैं वो जो वी के साथ बैठते हैं, यानी वी के अगल बगल बैठते हैं, तो हमें यहाँ पे उनको बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 6 विद्यार्थी हैं जो एक पंक्ति पे बैठे हुए हैं, फिर उसने कहा कि जो के है वो वी और आर के बीच में बैठा है। फिर आगे उसने कहा कि जो वी है वो एम के साथ बैठता है, और वी यहाँ एम है जो बी के साथ बैठता है, फिर बैठता है जो बाएं सिरे पर क्या है, आखिरी है, और क्यू आर के साथ बैठता है। तो हमें बताना कि कौन से दो लोग वी के साथ बैठते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, दो शब्द होते हैं जो हमें ध्यान देना है। कौन कौन से, एक होता है हमारा जो, और एक होता है हमारा जो की। ये दो शब्द होते हैं हमारे जो हमें ध्यान देने होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा जो, और जो एक होता है हमारा जो की। तो अगर मैं जो की बात करूं तो ये किसके लिए प्रयोग होगा, सेकंड पर्सन के लिए। और अगर जो की बात करूं तो किसके लिए हो जाएगा, हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ये शब्द हमें जो है दोनों को ध्यान रखना है। कहीं पर भी अगर जो शब्द आ रहा है, दो शब्दों को अगर वो कनेक्ट कर रहा है, अगर बीच में लगा तो वो किसके लिए होगा, सेकंड पर्सन के लिए। और अगर जो की शब्द लगा है तो वो किसके लिए हो जाएगा, हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए। इस तरह से हमें क्या करना है, इन शब्दों को ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे दो शब्द और हमें मिलते हैं, वो जो है आपको पता होंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं के, और दूसरा शब्द होता है हमारा से। जहां पर भी के शब्द लगा होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो दो शब्द होते हैं, एक हमारा के होता है, एक हमारा से होता है। तो अगर मैं के की बात करूंगी तो जब भी के शब्द लगा होगा तो हमें क्या मानना है, यानी जो भी शब्द देगा उसको क्या करना है, हमें छोड़ के आगे का बताना है। यानी कि जहां पर भी दो स्टेटमेंट कनेक्ट हो रहे होंगे, अगर उनके बीच में के लगा होगा तो वहां पर हमें ये देखना है कि क्या करना होगा, हमें वहां पे उस शब्द को छोड़ के आगे का बताना है। और अगर से लगा है तो क्या करना है, हमें उस शब्द को भी काउंटिंग करके आगे का बताना है। यानी उस शब्द को भी हमें क्या करना है, यहाँ पे शामिल करना है। तो हमें क्या करना है, ये दो चार शब्द है, ये ध्यान रखना है। के मतलब उसको छोड़ करके बात करेगा, और से की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको शामिल करके जिस शब्द की बात की और आगे का बताएंगे। और जो मतलब सेकंड पर्सन, और जो की मतलब क्या हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। इस तरह हमें क्या करना है, ये दो शब्दों को जो है ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे और बताएंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। थोड़ी सी कोशिश करते जाइए। तो अगर मैं बात करूं, जैसे अभी तक हमने बाकी के सवालों को हल किया है, वैसे हमें क्या करना है, इस सवाल को भी हल करना है। तो अब मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, चार शब्दों को ध्यान रखना है। इनको तो अगर मैं बात करूं तो अगर कोई दिक्कत भी नहीं, अगर नहीं याद रहेंगे, बस इन्हें याद रखना है कि जो सेकंड पर्सन के लिए और जो कि क्या होता है हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए। क्योंकि हर एक सवाल पे क्या होता है, ये दोनों कनेक्शन के रूप में काम करते हैं। क्या करते हैं, ये जो दो स्टेटमेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। तो इसलिए हमें जो है जो का मतलब पता होना चाहिए, और जो की का भी हमें पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सवाल को अपने हल करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे इसको बनाते जाएंगे। तो अब मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा, तो जैसे उसने कहा है कि 6 विद्यार्थी हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। तो पंक्ति मतलब कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। थोड़ा सा यहाँ से, तो यहाँ पे समझ जाएंगे किस तरफ है, बाएं आखिरी है। ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे। तो अब मैं बात करूं यहाँ पे 3 4 5 और
6 लोग हो गए हमारे। और क्या करना है, हमें नॉर्थ डायरेक्शन में इनको बैठाना है। हमने नॉर्थ डायरेक्शन में बैठा दिया। फिर आगे उसने कहा है कि जो के है वो वी और आर के बीच में बैठा है। तो कहीं पर भी के होगा तो उसके अगल बगल कौन होंगे, वी और आर होंगे। तो मान लेते हैं कि के को अगर हम यहाँ पे बैठा दें तो वी इधर हो जाएगा और आर इधर हो जाएगा। अभी जरूरी नहीं है, आर इधर भी आ सकता है और वी क्या होता है, इधर भी जा सकता है। तो अब आगे उसने कहा है कि जो वी है वो किसके साथ बैठता है, एम के साथ बैठता है। तो जो v है वो किसके साथ बैठेगा, m के साथ बैठेगा। हमने m के साथ उसको बैठा दिया। फिर आगे उसने कहा है कि जो m है वो किसके साथ बैठता है, b के साथ बैठता है। जो m है वो किसके साथ बैठता है, b के साथ बैठता है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे और खिसका लेते हैं। m को हम किसके साथ बैठा देते हैं, यहाँ पे b के साथ बैठा देते हैं। ठीक है, अगर एक लाइन यहाँ बढ़ाइए तो एक लाइन यहाँ से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो उसने कहा कि जो k है वो v और r के बीच में बैठा है। जो k है वो v और r के बीच में बैठा है। फिर आगे उसने कहा कि जो v है वो किसके साथ बैठा है, m के साथ बैठा है। तो v को हमने क्या किया, m के साथ बैठा दिया। फिर आगे उसने कहा कि जो m है वो किसके साथ बैठा है, b के साथ तो बैठा है लेकिन बाएं सिरे पर क्या है, वो आखिरी है। तो बाएं सिरे पर क्या हो गया, हमारा आखिरी हो गया। फिर आगे उसने कहा कि जो Q है वो किसके साथ बैठा है, R के साथ बैठा है। तो अगर ये सारे बैठ गए तो जगह कौन सी बची, एक, और पर्सन भी हमारा कौन सा बचा, Q। तो Q क्या करेंगे, यहाँ पर बैठा देंगे। तो अब हमें बताना है कि कौन से दो लोग जो V के साथ बैठते हैं। यानी ये सही है कि जैसे जैसे रखते जाओ वैसे वैसे वो सही होता जा रहा है, यानी हमें कुछ भी इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अब मैं बात करूं, एक बार मैच कर लेते हैं कि जो K है वो V और R के बीच में, K V और R के बीच में बैठा है। V M के साथ बैठता है, जो V है वो M के साथ बैठता है, और M जो है B के साथ बैठता है। लेकिन जो क्या है, जो की बात की तो जो मतलब क्या हो गया, सेकंड पर्सन कौन है, B, और B क्या है, जो आखिरी सिरे पर बैठा हुआ है बाएं साइड पे। Q R के साथ बैठता है, तो Q को हमने R के साथ बैठा दिया। फिर आगे उसने कहा कि कौन से दो लोग V के साथ बैठते हैं। तो हमें बताना है कि V के साथ कौन कौन बैठता है। तो अगर V के साथ इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कौन बैठा, M बैठा है, और राइट साइड पे देखेंगे तो कौन बैठा, हमारा K बैठा है। तो कौन कौन आ जाएगा, हमारा M और K। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा C नंबर। M और K जो है वो V के अगल बगल बैठे हुए हैं। इस तरह से हमें क्या करना है, सवाल को हल करना है। एक लास्ट सवाल देखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। और बाकी के सवालों की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल आई होप ज्वाइन कर लिया होगा। तो अगर अब मैं बात करूं, अब इस क्लास का लास्ट सवाल, इसके बाद क्या करेंगे, अगली क्लास पे करेंगे। अभी हमने 2 क्लासों में सिंपल सिंपल से सवाल देख ली। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, इनका लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ा, थोड़ी हाई लेवल वाले सवाल भी सीखते चलेंगे। तो अभी सिंपल सिंपल हमने देख लिया, बहुत ही आसानी के साथ हमारे आंसर आ रहे थे। तो अब जब भी नेक्स्ट क्लास में सवाल होंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा उनको बढ़ा देंगे। तो अब अगला सवाल उसने कहा है यहाँ पे कि जो 4 लड़कियां हैं वो एक बेंच पर बैठी हुई हैं। यानी 4 लड़कियां हैं, एक बेंच पर बैठी हैं। एक बेंच पर बैठी हैं। फिर आगे उसने कहा है कि सीमा रानी के बाईं ओर है। जो सीमा है, सीमा रानी के बाईं ओर बैठी है, बाईं ओर बैठी है। फिर आगे उसने कहा है कि मैरी रानी के दाईं ओर बैठी है। मैरी है, मैरी रानी के दाईं ओर बैठी है, दाईं ओर बैठी है। फिर आगे उसने कहा है कि जो रीता है वो रानी और मैरी के बीच में बैठी है। रीता
मैरी और रानी के बीच में बैठी है, बीच में बैठी है। फिर आगे उसने कहा है, आगे क्या कहा है कि तो हमें बताना है कि बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो बताना है कि बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है। दूसरे स्थान पर कौन है ये हमें बताना है। और सवाल हमें कहा है कि ये सवाल हमें दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो अगर मैं इस हिसाब से बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 लड़कियां हैं, मान लीजिए ये 1 2 3 और 4, ये 4 लड़कियां हो गई। और इसके बाद क्या कह रहा है कि एक बेंच पर बैठी, हमने एक बेंच पर इनको जो है बैठा दिया सीधी सी। फिर आगे उसने कहा कि जो सीमा है वो रानी की क्या है, बाईं ओर बैठी है। कहीं पर भी सीमा बैठेगी तो कहीं पर भी अगर रानी बैठेगी तो रानी के बाईं ओर कौन बैठेगा, सीमा बैठेगी। मान लेते हैं रानी को अगर मैं यहाँ पे बैठा दूं थोड़ी देर के लिए, अगर रानी यहाँ पर बैठेगी तो रानी के बाईं तरफ कौन सा हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। और बाईं साइड कौन बैठ जाएगी, हमारी सीमा बैठ जाएगी। तो हमने यहाँ पे सीमा को बैठा दिया, यानी जो सीमा है वो रानी क्या है, बाईं ओर बैठी है। फिर आगे उसने कहा कि जो मैरी है वो रानी के दाईं ओर बैठी है। जो मैरी है वो रानी के दाईं ओर बैठी, रानी का दाएं इस साइड हो जाएगा और दाएं तरफ कौन बैठ जाएगी, मैरी बैठ जाएगी। फिर आगे उसने कहा कि जो रीता है वो मैरी और रानी के बीच में बैठी है। जो रीता है वो मैरी और रानी के क्या है, बीच में बैठी है। तो अगर मैरी को हम यहाँ से थोड़ा सा हटा दें और मैरी को अगर यहाँ पे बैठा दें तो रानी और मैरी के बीच में कौन हो जाएगी, हमारी रीता बैठ जाएगी। यानी उसने कहा है कि जो सीमा है वो रानी के बाईं ओर है, तो हमने सीमा को रानी के बाईं ओर बैठा दिया। फिर आगे उसने कहा है कि जो मैरी है वो रानी के दाईं ओर है। रानी के दाईं ओर मैरी है, लेकिन उसने कुछ ये नहीं कहा कि तत्काल दाईं ओर है कि 2 स्थान आगे दाईं ओर है। हमें सिर्फ क्या करना है, रानी के दाईं तरफ मैरी को बैठाना है, हम कहीं पर भी उसको बैठा सकते हैं। फिर आगे उसने कहा कि जो रीता है वो मैरी और रानी के बीच में बैठी है। तो रीता जो है मैरी और रानी के क्या है, बीच में बैठी है। तो हमें बताना कि बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट। तो बता देंगे कि लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पर कौन बैठा, हमारा रानी। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, रानी हो जाएगा। यानी बाएं साइड से अगर पूछेगा दूसरे स्थान पर कौन है तो रानी, और अगर राइट साइड से पूछेगा दूसरे स्थान पर कौन है तो कौन हो जाएगी, रीता। इस तरह से हमें क्या करना है, सवाल को हल करना है। तो क्या करेंगे, अब इन सवालों को थोड़ा सा यहीं तक रखते हैं और पंक्ति वाले या सवाल कंप्लीट हो गए। कल हम क्या करेंगे, सीढ़ी वाले सवाल करेंगे। यानी जैसे अगर भी वो क्या करता, पंक्ति में बैठा देता, इन्हीं को वो क्या करेगा, एक सीढ़ी पर भी बैठा देगा। तो हमें क्या करना, वहां पर भी उनको किस तरह से बैठाएंगे ये भी हम देख लेंगे। तो अभी तक क्या करना, आपको इन सवालों की पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, आपको वहां से सवालों की प्रैक्टिस करते जाना है। या आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल हो तो वहां से क्या करना है, इन सवालों को ढूंढना है और इन सवालों को हल करना है। तो यानी अभी तक हमने जो पढ़ा वो समझ में आएगा कि नहीं, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। तब तक आप जो है सवालों की प्रैक्टिस करे रहिए, निर्माण एकेडमी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।